दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन, राष्ट्रीय महामंत्री। दोस्तों आज फिर आप लोगों के बीच में कुछ नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। लेकिन दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है। बार बार इस बात को कहते हैं, जो भी वीडियो हम बनाते हैं पहली बात उन्हें पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों जिस लड़ाई को हमारे राष्ट्रीय महासंयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता तब जब संगठन के संस्थापक मदन लाल आज़ाद सर ने शुरुआत की, मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह पावन पवित्र भूमि उत्तराखंड से 25 नवंबर को शुरुआत हुई। 25 अगस्त से शुरुआत हुई। 15 नवंबर को जंतर मंतर नई दिल्ली उसका समापन हुआ। मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह 30 नवंबर सन 2022 पावन पवित्र भूमि फतेहपुर से इसकी शुरुआत की गई। और कहते हैं जिस चीज़ का आगाज़ अच्छा होता है उसका अंजाम भी अच्छा होता है। जो आगाज़ था जिसमें हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद सर के नेतृत्व में वहाँ के प्रधान सूरजदीन विश्वकर्मा जी रहे, मंडल अध्यक्ष देखा जाए राम लखन पाल जी रहे, फतेहपुर के जिला अध्यक्ष हमारे अशोक कैथल जी, अन्य बहुत सारे पदाधिकारी मौजूद रहे। और सबसे बड़ा जो चीज़ देखने को मिली कि जो एजेंट और निवेशकों में एक आपस में जो निवेशक एजेंट के पीछे लठ लेके पड़े थे उनमें कल एकता दिखी और उस एकता का संदेश पूरे देश में पहुंचा, यानी जन सैलाब उमड़ आया। देखा जाए कि जो संख्या फतेहपुर जनपद में इकट्ठा हुई वो देखते बनती थी, और जो उप जिला अधिकारी ज्ञापन लेने आए थे उस संख्या को देखने के बाद में उन्हें भी लगा कि वास्तविक में बहुत सारे हमारे जिले में पीड़ित हैं। और उन्होंने आश्वासन दिया, भरोसा दिया कि मुझसे जो हो सकता है मेरे अधिकार क्षेत्र में जो है वो सब करेंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। ये सर संगठन की ही ताकत थी। मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह की जो दूसरी कड़ी की शुरुआत यहाँ से हुई, उसका प्रभाव आज तहसील खागा में भी दिखा। खागा में भी जन सैलाब उमड़ पड़ा, बहुत सारे लोग आए और एक ही मिशन, एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट और लोगों की एक ही आवाज़ थी, हम सब एक हैं। और निवेशक एकता जिंदाबाद, पहले भुगतान फिर मतदान, अगर भुगतान नहीं तो मतदान नहीं का नारा दिया। दोस्तों वो दिन अब दूर नहीं। मैं जिस एक्ट कानून की बात करता हूँ, क्योंकि शुरुआत में मैंने राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद सर का एक वीडियो देखा था जिनमें बस एक्ट की जानकारी दी गई थी। तब मैंने एक बात कही थी कि आखिर ये हर वीडियो में बार बार बस एक्ट की ही चर्चा क्यों करते हैं। मैंने पूरा वीडियो सुना, देखा, समझा, तब पता चला कि बस एक्ट हम आप पीड़ित जमाकर्ताओं को, पहली बात जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है, जमाकर्ताओं के पैसे की एक टाइम बाउंड में गारंटी देता है, और इसकी जो अनुपालना सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं ये जान लो वो हमारी संसद का अपमान कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश लाए थे उनका अपमान कर रहे हैं। राज्यसभा से बिल पास हुआ उसका अपमान हो रहा है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने सारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया था और पूरे भारत में ये कानून लागू हो गया है। इसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा अब जो है सक्षम अधिकारी को हर स्टेट में, हर जनपद में जहाँ जहाँ लोग सक्रिय हो गए, जन चेतना जन जागरण यात्रा के माध्यम से, ठगी पीड़ित जमाकर्ता के परिवार के माध्यम से, वहाँ से ज़्यादा आप सक्षम अधिकारी को रजिस्ट्री जाने लगी है। और ये प्रेशर सरकार और शासन प्रशासन पे दिखना शुरू हो गया। और जो लोग इस एक्ट की बुराई कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उनको अब दिखना शुरू हो गया है।
और जो हमारे शासन प्रशासन के अधिकारी जो इसकी अनुपालना नहीं कर रहे हैं, इस एक्ट की अनुपालना नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी अब कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो रही है। क्योंकि माननीय जो 15 नवंबर को ज्ञापन हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री के वहाँ एक निगरानी कमेटी का गठन हो ही गया है। और अगर कोई, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे डिविजनल कमिश्नर हो, चाहे पुलिस अधीक्षक हो, चाहे पुलिस कमिश्नर हो, चाहे थाना अध्यक्ष हो, अगर इस एक्ट के तहत FIR नहीं लिखता है, कार्रवाई नहीं करता है और इसकी अनदेखी करता है, तो उसके ऊपर भी आप वहाँ शिकायत कर सकते हो और उसके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होगी, विधि सम्मत तरीके से होगी। और यहाँ तक कि प्रावधान है कि उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि वो सोच भी नहीं समझते, समझ भी नहीं सकते हैं ऐसा। और उस सरकार को भी, जो सरकार ने अभी हमारे यूपी में देखा जाए 12 नवंबर सन 2021 में इसकी सूचना जारी कर दी थी, इसकी अनुपालना जो अभी नहीं हो रही थी, अब इन्हें भी समझना होगा, जानना होगा और पीड़ितों के दर्द को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो जो जन सैलाब उमड़ रहा है, आज की डेट में जहां जाता हूं एक ही चीज होता है, अगर मेरा भुगतान नहीं हुआ तो हम मतदान यानी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और ये सूचना कहीं ना कहीं अब सरकार तक पहुंच रही है और सरकार भी सक्रिय होना शुरू हो गई। तो दोस्तों एक ही बात कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप एकत्रित हो, एकजुट हो। जैसे फतेहपुर में जन सैलाब आया, जमाकर्ता कार्यकर्ता एक हो गया, उसी तरह से खागा में भी जन सैलाब उमड़ पड़ा है। कल भी जो प्रोग्राम है वहाँ भी जनसंख्या देखने को मिलेगी। हर जगह से लोग ठीक ठाक संख्या में जाग रहे हैं और हर पीढ़ी जमाकर्ता कार्यकर्ता बिल्कुल निश्चिंत होकर, निर्भय होकर अब ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्री करे। और एक चीज की तो गारंटी है कि जो एक्ट कहता है, जिसे हम बोलते हैं द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, शॉर्टकट में से हम बट्स एक्ट बोल देते हैं, हिंदी में इसे अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 बोलते हैं। यही एक ऐसा मात्र कानून है, ये ब्रह्मास्त्र है, आप लोगों का 180 कार्य दिवस में भुगतान सुनिश्चित कराएगा और दिला के रहेगा। और एक चीज अब बिल्कुल निर्भीक हो जाइएगा, डरने की जरूरत नहीं। किसी कार्यकर्ता के ऊपर जो पीड़ित जमाकर्ताओं के साथ खड़ा है और जो कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहा है, उसके खिलाफ कोई प्रावधान नहीं है। उसके खिलाफ ना तो FIR हो सकती है, अगर कोई अधिकारी अगर FIR दर्ज करता है तो उसके खिलाफ भी प्रावधान है, वो कानून का उल्लंघन करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस एक्ट में भी ऐसा है। तो दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है। और जो नई जानकारी अभी मिलती है वो आपको देते रहेंगे। सबसे बड़ी जानकारी यही थी 15 नवंबर वाला जो मैसेज था, जो ज्ञापन हुआ था, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है और सरकार, भारत सरकार जागृत हो गई है और उसने नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय संयोजक संस्थापक के मेल पे मैसेज आया कि एक निगरानी कमेटी होगी, जो कि मान लो जो इस अधिकारी इस एक्ट का पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, पीड़ित जमाकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है, अब डरने की जरूरत नहीं है। पीड़ित जमाकर्ताओं को, कार्यकर्ताओं को एक होने की जरूरत है, क्योंकि 2 ही लोगों का नुकसान हो रहा था और इस एक्ट में किसी का नुकसान नहीं होगा, सबका पैसा मिलेगा, एक टाइम बाउंड में मिलेगा। और इस एक्ट ये कहता है कि आपका 2 से 3 गुना तक भुगतान, हमारी चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो, और ये जिम्मेदारी हमारी स्टेट गवर्नमेंट की बनती है। स्टेट गवर्नमेंट आप लोगों का एक टाइम बाउंड में इस एक्ट के तहत भुगतान कराएगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।